दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल क्रिक पॉली पर। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1965 में रिलीज हुई देवानंद, धर्मेंद्र, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, शशि कपूर और राजकुमार साहब की सभी फिल्मों के बारे में। यानी कि साल 1965 में राजकुमार, शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, धर्मेंद्र और देव आनंद साहब ने टोटल कितनी कितनी फिल्मों में काम किया था, इनमें से कितनी फिल्में हिट रही थी, कितनी फ्लॉप रही थी, सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ आपको यह भी बताने वाला हूं कि साल 1965 में किस अभिनेता की फिल्मों ने की थी सबसे ज्यादा कमाई और साल 1965 में कौन बना था बॉलीवुड का बादशाह। बात करेंगे इसी के बारे में, तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार साहब की। तो साल 1965 में राजकुमार साहब ने लगभग 3 फिल्मों में काम किया था, जिसमें वक्त, काजल और ऊंचे लोग जैसी फिल्में शामिल थी। वक्त 3 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। काजल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। ऊंचे लोग 48 लाख रुपए कमाकर एवरेज साबित हुई थी। और राजकुमार साहब की साल 1965 में रिलीज हुई इन तीनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 4 करोड़ 68 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए शशि कपूर साहब की, तो साल 1965 में शशि कपूर साहब ने लगभग 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें वक्त और जब जब फूल खिले ये 2 फिल्में शामिल थी। वक्त 3 करोड़ रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी और जब जब फूल खिले 2 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और शशि कपूर साहब की साल 1965 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 5 करोड़ 75 लाख रुपए। चलिए अब अगर बात की जाए राजेंद्र कुमार साहब की, तो राजेंद्र कुमार साहब ने साल 1965 में सिर्फ एक फिल्म में काम किया था। फिल्म का नाम था आरजू और आरजू फिल्म 2 करोड़ रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। अब अगर बात की जाए मनोज कुमार साहब की, तो मनोज कुमार साहब ने साल 1965 में लगभग 5 फिल्मों में काम किया था, जिसमें हिमालय की गोद में, गुमनाम, शहीद, बेदाग और पूनम की रात जैसी फिल्में शामिल थी। हिमालय की गोद में 2 करोड़ 25 लाख रुपए कमाकर सुपरहिट साबित हुई थी। गुमनाम 1 करोड़ 30 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। शहीद 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। बेदाग 45 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी और पूनम की रात 30 लाख रुपए कमाकर फ्लॉप रही थी। और मनोज कुमार साहब की साल 1965 में रिलीज हुई इन 5 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 5 करोड़ 40 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए धर्मेंद्र साहब की, तो साल 1965 में धर्मेंद्र साहब ने भी लगभग 5 फिल्मों में काम किया था, जिसमें काजल, आकाशदीप, पूर्णिमा, नीला आकाश और चांद और सूरज ये 5 फिल्में शामिल थी। काजल 1 करोड़ 20 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। आकाशदीप 90 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। पूर्णिमा 80 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी। नीला आकाश 60 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। चांद और सूरज 42 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और धर्मेंद्र साहब की साल 1965 में रिलीज हुई इन 5 फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 3 करोड़ 92 लाख रुपए। अब अगर बात की जाए देवानंद साहब की, तो देवानंद साहब ने साल 1965 में सिर्फ 2 फिल्मों में काम किया था, जिसमें गाइड और 3 देविया जैसी फिल्में शामिल थी। गाइड 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाकर हिट रही थी और 3 देविया 50 लाख रुपए कमाकर एवरेज रही थी। और देवानंद साहब की साल 1965 में रिलीज हुई इन दोनों फिल्मों ने टोटल कमाई की थी 2 करोड़ 25 लाख रुपए। तो दोस्तों अब अगर बात की जाए बाजी की, तो मेरे ख्याल से साल 1965 सभी के लिए बेस्ट रहा, लेकिन जो यहां पे विनर रहे, जो बॉलीवुड के बादशाह रहे, वो रहे शशि कपूर साहब। शशि कपूर साहब की 2 फिल्में रिलीज हुई साल 1965 में, वक्त और जब जब फूल खिले, और दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। वक्त साल 1965 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और जब जब फूल खिले दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी साल 1965 की। तो दोस्तों आपको इसमें सभी फिल्मों में कौन सी किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट में जरूर बताइएगा।